हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेस। बच्चों, हमारे सामने एक ये प्रॉब्लम दे रखी है और इसको हमने सोल्व करना है। ये प्रॉब्लम क्लास 11th की है और बच्चों ध्यान रहे, नीट एग्जाम से संबंधित यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर है आपका, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बोब अटैच टू ए स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, बोब है और स्ट्रिंग के साथ वो लटका रखी है। ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या होने लग रही है, वो कंटिन्यू ऑसिलेट करने लग रही है। सपोज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। अब कहता है कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है मास ऑफ बोब, सेकंड दे रखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है उस पर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थर्ड वन है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस स्मॉल जी के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है। तो कहता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो जो एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड की वो हमने कैलकुलेट करनी है बाय डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने निकालना है बच्चों, हम यहाँ पर वो लिख लेंगे। तो निकालना क्या हमने यहाँ पर, टाइम पीरियड मीन्स टाइम। उसके बाद देखिए कि टाइम डिपेंड किस किस पे करने लग रहा है। तो टाइम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करने लग रहा है मास ऑफ बोब के। सेकंड दे रखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और थर्ड दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल जी, इनके ऊपर ये डिपेंड करने लग रहा है। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह पर कांस्टेंट लगा दिया एम, एल और जी। हम मान लेते हैं बच्चों जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ए बी सी, ये इनकी पावर्स हैं, इनकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या कर दिया, T इज इक्वल टू के, एम की पावर क्या लिख देंगे A, एल की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर B, और जी की पावर क्या हो जाएगी C। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिखना है। अब यहाँ पर अगर देखें तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओनली टी। मास की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओनली एम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। लेंथ के लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ओनली एल हो जाएगा। तो ये हमने डायमेंशन फॉर्मूले लिख दिए। इसको आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हम इनको पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू के, M की जगह पर ओनली M आ जाएगा हमारे पास, और इसकी पावर A है तो यहाँ पर हम A कर देंगे। ठीक है, लेंथ की जगह अगर बात करें तो L, और इसकी पावर B है तो यहाँ पर क्या कर दिया B, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या करना हमने, LT माइनस टू, यहाँ पर कर देंगे LT माइनस टू, और इसकी पावर है बच्चों C। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, T इज इक्वल टू के, M की पावर A होगी यहाँ पर LB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा LC, और T कितना हो जाएगा माइनस 2C। अब आपने क्या करना है बच्चों कि जो सेम हमारे पास डायमेंशन है, यानी जिनके बेस सेम है उनके पावर ऐड कर दो। तो T इज इक्वल टू के, M ओनली वन टाइम है तो A हो जाएगा एज इट इज, ये टू टाइम्स हो गया L, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी B प्लस C हो जाएगा, T कितना हो जाएगा माइनस 2C हो जाएगा। अब हमारे पास जो डायमेंशन आए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उनकी पावर्स को हमने कंपेयर करना है। ये जो T है ना बच्चों, यहाँ पर T की पावर कितनी है, ओनली 1 है, और यहाँ पर मास की पावर देखें तो 0, लेंथ की देखें तो वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए मास की यहाँ पर A है, A की पावर इधर जो मास होगा उसी के इक्वल होगी। इसको हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं M0, L0 और T1। तो ये जो m की पावर यहाँ पर a आई है वो ठीक हमारे पास इसके बराबर होगी, मीन्स a की पावर यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद बात करें b प्लस सी, जो b प्लस सी की पावर है वो हमारे पास इस लेंथ के बराबर होगी, यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगी। और फिर माइनस 2c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर कितनी है 1, तो ओनली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू अगर निकालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये जो c की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। c की वैल्यू आप पुट करोगे तो b, और यहाँ पर क्या है माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा
-1/2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। तो b की पावर कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। c की होगी 1/2 माइनस का, और a की पावर कितनी होगी, 0। ये सारी वैल्यू बच्चों हमने क्या करनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर पुट कर दो। तो क्या हमारे पास t इज इक्वल टू k m, और a की पावर क्या है बच्चों, 0, तो यहां पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद है लेंथ l, ये जो लेंथ, इसकी पावर b है, b के लिए हमने क्या करना है, 1/2 कर दिया। और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g जो हो गया, इसकी पावर कितनी है, यानी c था, और c की पावर यहाँ पर -1/2। ये जो -1/2 है, इसको हम डिवाइड के नीचे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा। दैट इज t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 इसको हटा देते हैं, यहाँ पर क्या है, लेंथ और इसकी पावर 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे ले आए और इसकी पावर कितनी बन गई, 1/2। अब दोनों की पावर बच्चों 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास से, t इज इक्वल टू k l/g, और पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बना है t इज इक्वल टू k √l/g, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों नीट एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, वीकेसी क्लासेस में यदि आप नए हो तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। थैंक यू।